हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग को रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं जो एनालॉजी टेस्ट है दोस्तों, ठीक है, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि ABC अनुपात ZYX समानुपात CBA अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन है। ये दूसरा क्वेश्चन है कि JLN अनुपात SQO समानुपात PRT अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस तरीका से इसके बदले में ये लिखा गया है उसी तरीका से इसके बदले में हमको लिखना रहता है, ठीक है। इसके बदले आपको मैं बता दूं कि जैसे ये ABCD वाला जब भी आएगा ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A से लेकर के Z तक लिख लेनी है सीधा में, और उसके बाद M से यहाँ से M के बाद N से यहाँ से उल्टा लिखना है। जैसे M लिखने के बाद NOPQRST ऐसे Z तक लिख देनी है। इससे ये होगा कि देखिए इससे एक दूसरे का अपोजिट वर्ड बन गया दोस्तों। जैसे A का उल्टा हो गया Z, Z का उल्टा A, फिर B का उल्टा Y, Y का उल्टा B, फिर C का उल्टा X, X का उल्टा C, ऐसे एक दूसरे का ये अपोजिट बन गया दोस्तों, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अपोजिट भी कभी कभी पूछता है, इसलिए हम लोग इसका पिक्चर इस तरीके से बना लेते हैं। स्टार्टिंग में सीखने के लिए सबसे पहले हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बनाते बनाते जब हम सीख जाते हैं तो फिर हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमको सब याद हो जाता है कि जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है। जब हमको याद हो जाएगा तो हमको लिए आसानी हो जाएगी, फिर इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में सीखने के लिए हमको ये लिखनी पड़ती है। और इसमें क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि A से लेकर के Z तक टोटल कितने अक्षर है, तो टोटल मेरे 26 अक्षर है दोस्तों, ठीक है। A से लेकर के Z तक कितने, टोटल 26 है। और सभी के अक्षर कौन कितने नंबर पे आता है वो हमको लिख लेना पड़ता है। या तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले तो लिख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते करते बनाते बनाते हमको याद भी हो जाती है, ठीक है। तो मुझे आपको समझाना था, इसीलिए मैंने इसको शुरू में लिख दिया, और आपको शुरू में लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार सीख जाओगे उसके बाद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर? तो देखिए जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, ऐसे टोटल संख्याएं दी गई है ना। इसकी भी जरूरत हमको पड़ती है, इसीलिए मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे बनेगा। जैसे इसमें क्या करना पड़ता है कि पहला अक्षर को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका पहला अक्षर से इसका पहला अक्षर को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ क्या लिखा है, Z लिखा है। तो उसी तरीके से C है, तो फिर यहाँ क्या लिखेगा, ठीक है। पहला अक्षर को पहला अक्षर से देखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ A है, यहाँ क्या लिख रहा है, Z। तो देखिए A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। यहाँ A लिखा हुआ और यहाँ Z लिखा हुआ, मतलब A का उल्टा Z। तो उसी तरीका से हम लोग भी क्या करेंगे, C का उल्टा यहाँ लिखेंगे। तो C यहाँ पर है, C का उल्टा क्या होता है, X होता है, तो हम लोग यहाँ पर X लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए B है, B को क्या लिख रहा है, Y, B को Y, यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिख रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ B है, तो B का अपोजिट क्या होगा, Y होगा, तो हम लोग Y लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या X है। तो देखिए C का उल्टा क्या होता है, X होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर A का उल्टा यहाँ लिखेंगे। A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, हम लोग यहाँ Z लिख देंगे। इसका देखिए आंसर क्या आ गया, XYZ। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर XYZ है, देखिए ऑप्शन ए में है XYZ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा दोस्तों, लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे J है, तो इसका पहला अक्षर से इसका पहला अक्षर को हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ J लिखा हुआ है, यहाँ S लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से P लिखा हुआ, उसी के बाद जैसे हम लोग लिखेंगे। तो जैसे J के बाद क्या S है, तो J देखिए कहाँ पर, देखिए J यहाँ पर है और S कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके बीच में कितने अक्षर हैं, देखिए J के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर में है दोस्तों। तो उसी तरीक़े से हम लोग P का 9 अक्षर लिखेंगे। P कहाँ, देखिए यहाँ है, तो यहाँ से 9 अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Y है, तो हम लोग यहाँ पर Y लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या L है, L को क्या लिख रहा है, Q। तो देखिए L को लिख रहा Q, दूसरा अक्षर से दूसरा अक्षर को मिलाते, ठीक है। तो L को लिख रहा Q। L के बाद कितने अक्षर के बाद Q आता है, देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर के बाद। तो हम लोग भी यहाँ से R का 5 अक्षर के बाद लिखेंगे। तो R का 5वां अक्षर कौन है जी, 1 2 3 4 5, W है तो W लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए N के बाद क्या लिखा है, O लिखा है, तीसरा अक्षर से तीसरा अक्षर को मिलाएंगे। N को O लिखा है, तो देखिए N को O लिखा है, जस्ट बगल में लिखा है। तो उसी तरीके से T के बगल में क्या होगा, T के बगल में U है, तो हम लोग U लिखेंगे, ठीक है। आंसर क्या आएगा, YWU, देखेंगे
वाई, देखिए यहाँ वाई डब्ल्यू यू, ऑप्शन सी में मैचिंग आ रहा है दोस्तों। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ADE अनुपात FGJ समानुपात KNO अनुपात क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर? तो हम लोग क्या करेंगे, पहला अक्षर को पहला अक्षर से मिलाएंगे। ए को क्या लिखा है? एफ लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीका जैसे ए को एफ लिखा है उसी तरीके से के को क्या लिखेगा हमको पहले वही निकालना है। तो ए यहाँ पर है और एफ कहाँ पर है? देखिए ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। इसके बीच में कितने अक्षर है? देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर लिखा है दोस्तों। उसी तरीका से के से हम लोग 5 अक्षर करेंगे। 1 2 3 4 5, कहाँ पी आ रहा है तो पी से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डी है, दूसरा अक्षर डी है और डी को क्या लिख रहा है? जी लिख रहा है। तो डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। देखिए इसके बीच में 2 घर का गैपिंग है, 1 2। उसी तरीका से यहाँ पर दूसरा अक्षर एन है ना, यहाँ से 2 घर का गैपिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 घर छोड़ कर क्या होगा? क्यू होगा, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तीसरा अक्षर से तीसरा अक्षर को मिलाएंगे। ई को क्या लिख रहा है? जे, ई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। इसके बीच में कितने अक्षर है? देखिए 1 2 3 4 5 है। उसी तरीका से ओ से 5 घर गिनेंगे। ओ यहाँ पर है 1 2 3 4 5, कितना टी आएगा? तो टी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या आ गया? पी क्यू टी। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर पी क्यू टी है? देखिए ऑप्शन सी में पी क्यू टी आ रहा दोस्तों, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल में देखते हैं क्या लिख रहा है? DPA। ठीक है, तो GUH लिख रहा है। उसी तरीका समानुपात इसका वैल्यू में क्या लिखेंगे, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ देखिए डी को क्या लिख रहा है? जी, डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, 2 घर के बाद लिख रहा है। उसी तरीका से एम के 2 घर के बाद, एम के 2 घर के बाद क्या होगा? पी होगा, तो हम लोग पी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पी है तो पी को क्या लिख रहा है? यू लिख रहा है। तो यहाँ पर P है और U लिख रहा है। इसके बीच में कितने अक्षर है? देखिए 1 2 3 4 5। तो उसी तरीका से E के 5 घर के बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्या J है तो J लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए A को क्या लिख रहा है? H, A यहाँ पर है, H यहाँ पर है। इसके बीच में कितने घर है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो उसी तरीका से V के बाद 7 घर लेंगे दोस्तों। V कहाँ? देखिए यहाँ पर भी। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया? सी हो गया। तो क्या आंसर आ रहा है? PJC। तो देखिए PJC कहाँ लिखा हुआ है? देखिए ऑप्शन डी में PJC आ रहा है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे? डी को मारेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। लेकिन दोस्तों हर सवाल इसी तरीका से नहीं है, बहुत सारा उल्टा भी बनेगा। ठीक है, तो जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा। और आप लोग वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर कितना जी है, तो यहाँ डी है और जी है। देखिए डी यहाँ पर है, जी कहाँ? यहाँ पर है, मतलब 2 घर के बाद है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीका से एल के 2 घर के बाद देखें कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए यार यहाँ 2 घर के बाद देखिए 1 2 घर छोड़ के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, तो हम लोग ओ लिख देंगे। यहाँ देखिए एफ है, यहाँ क्या लिखा है? एच है। तो देखिए एफ है, एच का 1 घर के बाद है दोस्तों। तो उसी तरीके से एन के 1 घर के बाद लिखेंगे। तो एन के 1 घर के बाद क्या? पी है, तो पी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ बी को सी लिखा है, बी यहाँ पर है और सी आगे जस्ट इसके 1 घर के बगल में ही है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से जे, जे के बगल में क्या? के है, तो हम लोग के को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? ओ पी के। अब ऑप्शन में देखिए कहीं पर ओ पी के है, देखिए ऑप्शन ए में है ओ पी के, इसलिए आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है? डी एफ सी। ठीक है, तो डी को क्या लिख रहा है? डब्ल्यू लिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है डी को क्या लिख रहा है? डब्ल्यू, मतलब डी का अपोजिट लिख रहा है दोस्तों। तो उसी तरीका से हम लोग भी के का अपोजिट लिखेंगे। तो के का अपोजिट क्या होगा? देखिए के यहाँ पर अपोजिट क्या? पी है, तो पी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं एफ है और एफ को क्या लिख रहा है? एच, एफ को लिख रहा है एच। देखिए एफ का उल्टा क्या होता है? यू होता है, एफ का उल्टा यू होता है, लेकिन है क्या? एच, इसलिए इसका मतलब इसका अपोजिट नहीं लिखा है दोस्तों। अब हम लोग सीधा देखेंगे, एफ यहाँ है, एच यहाँ है, मतलब 1 घर के बाद लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी एफ के 1 घर के बाद लिखेगा। एफ के घर के बाद क्या? एच है, तो एच लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ सी को क्या लिखा है? एक्स, सी को एक्स लिखा है, मैंने सी का उल्टा लिखा है। उसी तरीका से यहाँ क्यू है, तो क्यू का उल्टा क्या लिखेगा? ये क्यू यहाँ पर है, क्यू का उल्टा क्या? जे है, तो यहाँ जे लिखेगा। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ गया? पी एच जे। देखिए ऑप्शन डी में पी एच जे, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्या कर रहा है, देखिए यहाँ एफ है, एफ को क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से एल को भी उसी तरीके से लिखेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ एफ को यू लिख रहा है। एफ कहाँ, देखिए यहाँ पर है, इसका अपोजिट अक्षर देखिए यू है, तो एफ का उल्टा क्या यू होता है। तो उसी तरीके से एल का उल्टा क्या होगा, तो देखिए एल, यहाँ एल का उल्टा क्या ओ है, तो यहाँ पर हम लोग ओ दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पी है, पी को क्या लिख रहा है, के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पी है, पी जब देखिए दोस्तों क्या है, इसका अपोजिट अगर ये लिखा है तो पी का अपोजिट देखिएगा पहले क्या है, तो पी का अपोजिट क्या के है, तो पी का अपोजिट के दे रहा है, इसका मतलब इसका भी यहाँ भी अपोजिट ही लिखा है। तो उसी तरीके से हम लोग भी डब्लू का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए डब्लू का अपोजिट क्या डी है, तो डी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ डी है, तो डी का अपोजिट हम लोग देखिए, डी का अपोजिट डब्लू होता है, लेकिन है कितना आई, इसका मतलब यहाँ अपोजिट नहीं लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो डी को आई लिखा है, तो डी यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो इसके बीच में कितने अक्षर है, देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से पी के पांचवा घर कौन सा होगा, पी यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 क्या यू आएगा, तो ओ डी यू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ओ डी यू है, तो देखिए ऑप्शन सी में ओ डी यू, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों। यहाँ जी है, जी को क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है दोस्तों, जी यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, मतलब 2 घर के बाद लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग भी एस के 2 घर के बाद लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ठीक है। तो एस के 2 घर के बाद क्या होगा, एस यहाँ पर है, तो 2 घर के बाद क्या भी होगा, तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए टी है, टी को क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, तो टी है, टी का अपोजिट तो जी होता है, लेकिन भी है, इसका मतलब आगे बढ़ा हुआ दोस्तों, टी यहाँ पर है और टी का अपोजिट क्या है, भी, तो टी यहाँ पर है, भी यहाँ पर, मतलब एक घर के बाद लिखा है दोस्तों। उसी तरीक़ा से डी के एक घर के बाद क्या होगा, तो डी के एक घर के बाद क्या एफ होगा, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यू है, क्यू को क्या लिखा है, पी, क्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, मतलब एक घर पीछे लिखा है दोस्तों। उसी तरीक़ा से के का एक घर पीछे क्या होगा, तो के का एक घर पीछे क्या जे होगा, तो हम लोग जे लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, भी एफ जे। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, देखिए भी एफ जे आ रहा, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से इसको देखना है। देखिए एल को क्या लिख रहा है दोस्तों, टी लिख रहा है, ठीक है। एल को जब टी लिख रहा है, तो जिस तरीके से एल को टी लिख रहा है, एल कहाँ है, यहाँ पर है, और टी कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घर के बाद लिख रहा है, 8वां घर लिख रहा है। उसी तरह एन से 8वां घर लिखेंगे, एन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, भी हो से शुरू हो रहा है, तो भी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर एन है, एन को क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। एन को क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है। कितना घर है, देखिए एन यहाँ पर है, भी लिख रहा है, कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 घर में लिख रहा है। तो उसी तरीके से पी का 8 घर के पी से 8वां घर कौन सा होगा, देखिए पी यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स होगा, एक्स लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पी को क्या लिख रहा है, एक्स, पी को लिख रहा है एक्स, पी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, इसके बीच में कितने घर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8वां घर में क्या एक्स हो रहा। तो उसी तरीक़ा से आर का 8वां घर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड होगा, तो जेड लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए आर है, यहाँ जेड लिखा हुआ है, ठीक है। आर है यहाँ पर और जेड, इसके बीच में कितने घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 घर के बाद है, उसी तरीके टी से 8 घर के बाद कौन सा होगा, देखिए टी यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, क्या आ गया, बी। तो फिर हम लोग बी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ मैचिंग खा रहा, देखिए ये वाला मैचिंग खा रहा दोस्तों, है ना, भी एक्स जेड बी, ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा दोस्तों। चलिए अब इसमें सवाल में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ डी है, डी को क्या लिख रहा है, डब्लू। तो देखिए डी यहाँ पर है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है, तो डी का अपोजिट डब्लू को लिखा है। उसी तरह यहाँ से एफ का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो देखिए एफ का अपोजिट क्या यू है, तो हम लोग यू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एच को क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। देखिए एच का अपोजिट एस होता है, तो उसी तरीके से हम लोग भी जे का अपोजिट लिखेंगे। तो जे का देखिए जे यहाँ पर है, जे का अपोजिट क्या क्यू है, तो हम लोग क्यू लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एल को क्या लिख रहा है, ओ,
L का यहाँ वो अपोजिट आ रहा है तो हम लोग भी N का अपोजिट लिखेंगे। N का अपोजिट क्या होता है? M होता है तो M लिख देंगे, ठीक है। अब P का अपोजिट क्या होता है? K। देखिए यहाँ पर P है, P यहाँ पर है, इसका अपोजिट क्या K है। उसी तरीक़ा से R का अपोजिट क्या होता है? तो देखिए R का अपोजिट I होता है तो हम लोग I लिख देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर UQMI लिखा हुआ है, देखो क्या UQMI लिखा हुआ है, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों AC, DAD, FEE, JACK, यहाँ डॉट 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 करके दोस्तों इसका आगे वाला कौन सा संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें से ये चारों में से कौन यहाँ पर आएगा ये आपको क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या A है, फिर AC है, फिर DAD है, मतलब मेरा ABCD के क्रम में ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। ABCD के क्रम में ये नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इसको देखें कैसे कर रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको लिखा था ना कि जितने भी अक्षर का सबका वैल्यू है उस वैल्यू का आप यहाँ लिखिए, आपको तब समझ में आ जाएगा। देखिए A का वैल्यू कितना 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिए A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू कितना 3, तो 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। देखिए ABCD में 3 कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। 3 और 1 कितना? 4 हो गया। अब देखिए D कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है। जब इसको जोड़ेगा तो कितना? 4 4 8 1 9, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये देखिए F कितने नंबर पे आता है? F 6 नंबर पे आता है। E जो है आपको 5 नंबर पे आता है, ये भी E 5 नंबर पे आता है। जब जोड़ेंगे तो कितना? 5 5 10 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए J कितने नंबर पे आता है दोस्तों? J जो है 10 नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है। C जो है आपको 3 नंबर पे आता है। और K जो है देखिए K आपको 11 नंबर पे आता है दोस्तों। जब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 11 3 14, 14 1 15, अब 15 10 कितना हो गया? 25 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए ये 1 है, ये जो है देखिए 1 का स्क्वायर हो गया। ये 4 है तो ये इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है। या 9 है तो इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है। ये 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है। ये 25 है मतलब ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो 6 का स्क्वायर आएगी दोस्तों। और 6 का स्क्वायर कितना आता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है दोस्तों। मतलब इसमें से किसका वैल्यू 36 है हमको वही लिखना है, ठीक है। अच्छा तो अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में R कितने नंबर पे आता है? देखिए R जो है आपको 18 नंबर पे आता है। और I कितने नंबर पे आता है? I आपको 9 नंबर पे आता है दोस्तों। और D कितने नंबर पे आता है? D देखिए 4 नंबर पे आता है। और E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है दोस्तों। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 और 9 9 18, और 18 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? यही वाली संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36, जो कि 36 किसका वैल्यू आ रहा है? राइट का आंसर आ रहा है RIDE, इसलिए आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।